आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं आम निवेशक दुविधा पर बात करने वाले हैं। और वो है वोडाफोन आइडिया के शेयर में ऊंचे भाव पर निवेश करके फंस जाना। बिल्कुल। मोनाली मैम, अगला सवाल। नेक्स्ट होगा मेरा वोडाफोन आइडिया, जो कि मैंने 15,000 शेयर्स ले रखे हैं एट द प्राइस ऑफ 16.1। अभी कुछ 12 अराउंड चल रहा है उसका प्राइस, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा? ये जर्नलिज्म से कमाया पैसा बचा कि गया? है अभी कुछ तो बीएसई से कमा रहे हैं। ठीक है, तो जहां प्रॉब्लम है वाले स्टॉक सिर्फ हाईलाइट हो रहे हैं। अच्छा, वोडाफोन आइडिया इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ मोनाली जी के पास, सोनाली जी के पास भी है। सोनाली मैम, आपकी खरीद और कितनी क्वांटिटी? सर मैंने 17 पे बाई किया था, अराउंड 600 क्वांटिटी किया था। तो सब हम हायर लेवल पे फंसे हैं। जब वो मूव्स आए थे एफपीओ के बाद, तेजी वेजी हुई थी, सब फंस गए ऊपर। खैर, पिछले कुछ दिनों से हालात तो पटरी पे धीरे धीरे आ तो रहे हैं। कुछ लॉसेस हम सब के रिड्यूस हुए हैं, लेकिन हम सब जो वोडाफोन लेके बैठे हुए हैं 16-17 के लेवल्स पे खरीद करके बैठे हुए हैं, ओशो क्या करना चाहिए? फंडामेंटली तो कहने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, टेक्निकली कुछ कहने को हो तो बता दो आप। सबसे पहले आशीष जी, जब भी क्लाइंट हमसे कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उनका कंसर्न रहता है जब वो फंस जाते हैं पोजीशन पे। तो वोडाफोन पे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे भी फंसे हुए हैं हायर लेवल पे। तो टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पे पुल बैक है, ₹14 50 पैसे तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो ₹2-2.5 का यहाँ पे एक अच्छा आपको ट्रैक्शन बन सकता है काउंटर में। एंड लोअर बेस में भी अगर हम देखें तो हायर शिफ्ट है, 9.5 से ₹10 का एक अपशिफ्ट हुआ है बेस प्राइस में। तो ₹14 तक के लिए आप बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड करके रखिए। वहां पे वापस रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर वहां से ब्रेक थ्रू आता है, या फिर अपने प्रॉफिट्स या अपने लॉसेस को हायर लेवल्स पे ट्रेल करने की सलाह बनेगी। करेंटली ₹10 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है। ₹14 का टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए, थोड़ा बहुत और लॉसेस मिनिमाइज हो रहे होंगे। अच्छा, तो अब सवाल ये है, जो निवेशक अब 16-17 रुपए के भाव पर फंस चुके हैं, वो यहाँ से आगे क्या करें? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो जो निवेशक मान लीजिए 16 रुपए पर फंसा है, वो तो एक अंधेरी सुरंग में उम्मीद की कोई किरण ढूंढ रहा होगा। सही बात है। तो जब हमने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया तो हमें सबसे पहले ये फैसला लेना पड़ा कि हम विश्लेषण का रास्ता कौन सा अपनाएंगे, फंडामेंटल या टेक्निकल। देखिए, किसी भी निवेश का आधार तो उसकी बुनियादी मजबूती ही होती है, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। बिल्कुल स्रोतों से साफ है कि कंपनी भारी कर्ज, लगातार घाटे और बढ़ते कंपटीशन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। और इन फंडामेंटल्स को सुधरने में तो सालों लग सकते हैं। वही तो, इसलिए एक छोटी अवधि में फंसे निवेशक के लिए फंडामेंटल्स के आधार पर फैसला लेना वो व्यावहारिक नहीं है। ओके। इसीलिए हमने अपना ध्यान पूरी तरह से तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस पर केंद्रित किया। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट्स और कीमत का उतार चढ़ाव हमें क्या कहानी बता रहे हैं। हाँ, कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में बाजार की भावना और कीमत का रुख क्या हो सकता है। तो क्या चार्ट्स कोई रोशनी दिखा रहे हैं? कोई उम्मीद है भी? यहाँ पर एक कह सकते हैं दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कुछ है। हाँ, जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाता है। ये बदलाव आया है स्टॉक के बेस प्राइस में। बेस प्राइस? हाँ, मतलब उसका सपोर्ट लेवल। एकदम सही। एफपीओ के बाद हमने देखा कि बिकवाली का दबाव शेयर को बार बार ₹9.5 के करीब ला रहा था। वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक स्तर बन गया था। ओके, तो वो एक सेफ्टी नेट जैसा था, एक ऐसा स्तर जहां से कीमत के और नीचे जाने की उम्मीद कम हो जाती थी। बिल्कुल, क्योंकि वहां खरीदार सक्रिय हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में एक बदलाव आया है। क्या? खरीदार अब ₹10 के स्तर पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अच्छा। हाँ, जब भी कीमत इस लेवल के पास आती है, वॉल्यूम के साथ खरीदारी लौट आती है। तो सपोर्ट ऊपर खिसक गया है। इसी को हम सपोर्ट का अपशिफ्ट कहते हैं। ये दिखाता है कि बाजार अब इस स्टॉक के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देने को तैयार है। ये एक शुरुआती मजबूती का संकेत हो सकता है। हाँ, पर मैं फिर कहूंगी, ये कोई बहुत बड़ा तूफानी बदलाव नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा सकारात्मक संकेत जरूर है। ठीक है, तो ये दिलचस्प है। मतलब खरीदार अब पहले से ज्यादा कीमत पर दांव लगाने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये छोटा सा बदलाव काफी है? मतलब इसका आगे के लिए क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक पुलबैक की उम्मीद की जा सकती है। पुलबैक? तकनीकी भाषा में इसका मतलब? एक अस्थायी उछाल। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ी गिरावट के बाद शेयर की कीमत में एक छोटा उछाल आता है।
हमारे विश्लेषण के अनुसार ये उछाल शेयर को 14 रुपए से लेकर 14.5 रुपए के स्तर तक ले जा सकता है। 14.5 रुपए पे 5 रुपए, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। ये तो मौजूदा भाव से लगभग 20% ऊपर है। जी। क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लग रहा, खासकर जब कंपनी के फंडामेंटल्स इतने कमजोर हों? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर हमें बड़ी तस्वीर और विश्लेषण की बारीकियों को समझना होगा। ओके। 14.5 रुपए से 14.5 रुपए 50 रुपए का जो जोन है वो एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन मतलब एक ऐसी दीवार जिसे पार करना स्टॉक के लिए मुश्किल होगा। एकदम सही कहा आपने। आप इसे एक मनोवैज्ञानिक ट्रैफिक जाम की तरह समझ सकते हैं। ट्रैफिक जैम, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब ये वो स्तर है जहां बहुत सारे वो निवेशक बैठे हैं जो शायद पहले कम भाव पर खरीदकर अब मुनाफा वसूली करना चाहते हैं। और वो भी होंगे जो ऊंचे भाव पर फंसे थे। बिल्कुल, और वो अब सिर्फ अपनी लागत निकालकर बाहर निकलना चाहते हैं। तो जैसे ही कीमत वहां पहुंचेगी, बिकवाली का जबरदस्त दबाव बढ़ सकता है। तो फिर इस उछाल का फायदा क्या है, अगर वो एक दीवार से टकराकर वापस ही आ सकता है? फायदा ये है कि ये उछाल निवेशकों को अपना घाटा कम करने का एक मौका दे सकता है। अच्छा। इसे एक एग्जिट रैंप की तरह समझिए। मान लीजिए आप हाईवे पर गलत दिशा में जा रहे हैं और ये रैंप आपको सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का रास्ता दे सकता है। जरूरी नहीं कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन आप गलत रास्ते से बाहर जरूर आ सकते। बिल्कुल ठीक है, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। तो एक तरफ उम्मीद की किरण है कि शेयर 14.5 रुपए तक जा सकता है और दूसरी तरफ चेतावनी है कि वो एक बड़ी बाधा है। हाँ। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस विश्लेषण के आधार पर एक अनुशासित रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, इस पूरे विश्लेषण से जो रणनीति निकल कर आती है वो एकदम साफ और सीधी है। हाँ। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। ठीक है। पहली सलाह तो ये है कि अपनी मौजूदा पोजीशन को होल्ड करें। होल्ड करें, लेकिन ये कहना आसान है। जो निवेशक हर रोज अपना पोर्टफोलियो लाल निशान में देख रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं समझती हूँ। क्या वाकई यहाँ रुकने के लिए कोई ठोस वजह है या ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद है? ये बहुत वाजिब सवाल है। यहाँ होल्ड करने की सलाह का आधार घबराहट में फैसला लेने से बचना है। ओके। तकनीकी तौर पर स्टॉक ने 10 रुपए पर एक नया सपोर्ट बनाया है। इस स्तर के आसपास बेचना एक संभावित बॉटम के पास बेचने जैसा हो सकता है, जहां से कीमत के पलटने की संभावना है। हाँ, इसलिए रणनीति का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो क्या है? वो है अपने भावनाओं को इस ट्रेड से बाहर निकालना, और उसका सबसे अच्छा तरीका है एक स्टॉप लॉस। एक सेफ्टी नेट। बिल्कुल, हम एक स्टॉप लॉस 10 रुपए का रखने का सुझाव देते हैं, और ये सिर्फ एक मनमाना नंबर नहीं है। नहीं, ये वो नया बेस है जिसकी हम बात कर रहे थे। एकदम सही। अगर कीमत इसके नीचे जाती है तो ये संकेत है कि तेजी का जो छोटा मोटा मोमेंटम बना था वो टूट चुका है। और तब रुकने का कोई तार्किक कारण नहीं बचता। कोई कारण नहीं। ये आपके नुकसान को सीमित करने का एक अनुशासित तरीका है, न कि घबराहट में लिया गया फैसला। ठीक है, तो हमने अपनी पोजीशन बचा ली और नुकसान को भी एक सीमा में बांध लिया, लेकिन आखिर हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? लक्ष्य क्या होना चाहिए? यहीं पर रणनीति का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है, जो शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि के लक्ष्य से जुड़ा है। हम निवेशकों को 14 रुपए का लक्ष्य लेकर चलने की सलाह देंगे। सिर्फ 14 रुपए, 14.5 नहीं? 14 रुपए पहला पड़ाव होगा जहां उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। और जब शेयर 14 के स्तर पर पहुंचे तो क्या करना है? क्या बस बेचकर निकल जाना है? नहीं, यहीं पर सबसे अहम मोड़ आएगा। ये एक ऑटोमेटिक एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक री-इवैल्यूएशन पॉइंट है, यानी स्थिति का फिर से मूल्यांकन करने का समय। ओके, तो वहां पहुंचकर दोबारा सोचना है। हाँ, जब कीमत 14 रुपए पर पहुंचे तो उस समय देखना होगा कि क्या वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है, क्या बाजार का सेंटिमेंट सकारात्मक है, क्या शेयर में वहां से और ऊपर जाने की ताकत दिख रही है? बिल्कुल, क्या वो 14.5 रुपए वाले रेजिस्टेंस को तोड़ने की ताकत रखता है, या फिर ये साफ दिख रहा है कि बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है और यही अपना घाटा कम करके बाहर निकलने का सबसे सही समय है। मतलब उस वक्त का फैसला उस वक्त की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एकदम। तो ये एक इंतजार का खेल है, लेकिन एक अनुशासित और योजनाबद्ध इंतजार। हाँ, इसे आप अनुशासित प्रतीक्षा की रणनीति कह सकते हैं। चलिए आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। पहला कदम है घबराहट को दरकिनार कर अपनी पोजीशन को थामे रखना, क्योंकि तकनीकी संकेत एक संभावित उछाल की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कदम है
₹10 पर एक सेफ्टी नेट मतलब स्टॉप लॉस बिल्कुल। लगाकर अपने नुकसान को सीमित करना। और अपनी भावनाओं को खेल से बाहर रखना। और आखिरी पड़ाव है ₹14 की पास मौके का फायदा उठाकर स्थिति की समीक्षा करना और एक समझदारी भरा फैसला लेना। और ये जानना कि ये एक एग्जिट रैंप हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये एक नई तेजी की शुरुआत हो। एकदम सही। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर निवेशकों को आगे सोचना चाहिए। बताइए। अगर स्टॉक वाकई ₹14 तक पहुंचता है तो एक निवेशक को उस समय किन किन बातों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि वो ये तय कर सके कि उसे अपनी पोजीशन से निकलना है या अभी और रुकना है। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्या उन्हें सिर्फ तकनीकी चार्ट्स और वॉल्यूम को देखना काफी होगा या फिर उन्हें उस समय कंपनी के नए तिमाही नतीजों, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी किसी बड़ी खबर या बाजार के ओवरऑल मूड पर भी ध्यान देना चाहिए? मतलब एक सही फैसला लेने के लिए कौन से कारक सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? बिल्कुल। और यही सोचने वाली बात है क्योंकि यही सोच एक आम निवेशक को एक सूचित निवेशक से अलग करती है।